नोएडा परी चौक से। क्यों आए हैं? मैं तो अपने काम से आया हुआ हूँ। आपने तो ये भी पकड़ा हुआ था। पता नहीं है, यही गलती हो गई, इसीलिए तो साहब पकड़ के ले आए मुकेश जी। ये आपका है ही नहीं। नहीं, तो किसने दे दिया? वो वहाँ जमीन में पड़ा था, वो मैं लेडी को देने लगा, इतने में साहब ने पकड़ लिया। अच्छा, तो आप ऐसे ही आ गए, फंस गए। ऐसे फंस गया। अब मैंने उनको बोला भी ये बात, लेकिन वो मान ही नहीं रहे। चलिए ठीक है, फिर जाइए। बचा लिया आपको मैंने। बिल्कुल बचा लिया। और बताइए, केजरीवाल जिंदाबाद। अब आप बोल रहे हैं केजरीवाल जिंदाबाद। हमें गिरफ्तार नहीं होना है इसलिए। तो झूठ बोल रहे थे अभी। हाँ, मैं झूठ बोल पुलिस थी इसलिए। हाँ, पुलिस थी इसलिए झूठ बोल रहा था। हम लोग कट्टर केजरीवाल के भक्त हैं। आपको तो बस में लेकर गए थे। हाँ, लेके गए थे अभी मैम। तो आप वापस कैसे आ गए? मैम वापस आ गए, उन्होंने छोड़ दिया कि ले जाओ, उनका काम ये यहाँ से ले जाते हैं, वहाँ जाकर छोड़ देते हैं। हाथ में ये लगा, उन्होंने कहा कि अपने दिखा के इस पे लोगों को लगवा लेना बैंडेज। आप ही को छोड़ा ही औरों को भी आगे ले जाकर छोड़ दिया? सबको आगे छोड़ देने का ड्रामा है पुलिस का मैम। यहाँ से हटा के आगे छोड़ देते, आगे ये करे आगे लगाओ धरना, यहाँ मत करो, आगे करो। क्यों कर, हम तो यहीं पे करेंगे। हाँ, तो मतलब ऐसे यहाँ से उठा के भीड़ दूसरी जगह रख दे। हाँ यही। ऐसा अरेस्ट नहीं कर? नहीं, कुछ अरेस्ट नहीं कर रहे मैम। तो बाकी फिर वो आगे ही फिर धरना दे रहे होंगे। आगे चला हुआ धरना। हमें जो काम करना है हम करके रहेंगे। अच्छा, ये बताओ, इनका मकसद है कि भीड़ को तितर पितर करना। हम उस भीड़ को हिस्सा बन के रहना चाहते हैं। भीड़ में रहेंगे लेकिन पकड़े जाएंगे तो कह देंगे हम तो थे ही नहीं, क्या करें। ठीक है जी, भाई और क्या, यही है तरीका हमारा। यही है तरीका है। ऐसे ही होंगे प्रोटेस्ट। ऐसे और लोग मिलेंगे आज इस प्रोटेस्ट में हमें। मोदी जी बिल्कुल हार रहे हैं, आपको डरना नहीं है। थोड़ी एनर्जी से बोलिए ना। आपको डरना नहीं है और एनर्जी। आपको बिल्कुल नहीं डरना है। और एनर्जी। बिल्कुल नहीं डरना है। केजरीवाल मैं आपके साथ हूँ। और तेज। केजरीवाल मैं आपके साथ हूँ, बिल्कुल नहीं डरना है। संभाल के। शहीद भगत सिंह भी हंसते फांसी पर चढ़े थे। शहीद भगत सिंह भी फांसी पर हंसते चढ़े थे, आपको पता होगा। मैं राजस्थान चूरू से। तो आप राजस्थान से सिर्फ प्रोटेस्ट के लिए आए हैं? बिल्कुल बिल्कुल। मेरे हिसाब से देश में कोई भी सरकारी संस्थान पे जो केंद्र के अधीन है, किसी पे भी भरोसा करना मैं उचित नहीं समझता। अरे आपको भी ले जा रहे हैं? अरे भाई हम तो वैसे ही आ जाओ। अरे ले गए उनको भी ले गए। जैसे कि वो बता रहे हैं कि वो राजस्थान चूरू से आए थे और बीच इंटरव्यू में ही बात करते करते पुलिस उनको भी ले गई। हेलो हाय नमस्कार, मैं हूं गरिमा और आप देख रहे हैं स्विच। इस समय मैं हूं दिल्ली में आईटीओ में। अब आईटीओ में क्यों हूं? दरअसल 21 मार्च को दिल्ली के जो सीएम है अरविंद केजरीवाल, उन्हें ईडी ने हिरासत में ले लिया कथित जो शराब घोटाला है उसमें। तो अब यहाँ पर जो आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता हैं वो प्रदर्शन कर रहे हैं, काफ़ी तादाद है उनकी, और पुलिस उन्हें कुछ लोगों को हिरासत में ले रही है, कुछ को छोड़ दे रही है। तो आइए देखते हैं यहाँ पर कितने लोग हैं, क्या उनकी मांगे हैं, क्यों वो यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं। और एक और बात है कि जो ट्रैफिक है वो काफ़ी कंजेशन यहाँ पर इस वजह से हो गया उसका। तो ये पूरी चीज़ें इस वीडियो में हम समझते हैं। कहाँ से आए? नोएडा परी चौक से। क्यों आए हैं? मैं तो अपने काम से आया हुआ हूँ। तो आपने तो ये भी पकड़ा हुआ था। पता नहीं है, यही गलती हो गई, इसीलिए तो साहब पकड़ के ले आए मुकेश जी। ये आपका है ही नहीं। नहीं, तो किसने दे दिया? वो वहाँ जमीन में पड़ा था, वो मैं लेडी को देने लगा, इतने में साहब ने पकड़ लिया। अच्छा, तो आप ऐसे ही आ गए, फंस गए। ऐसे फंस गया। अब मैंने उनको बोला भी ये बात, लेकिन वो मान ही नहीं रहे। अच्छा चलिए ठीक है, फिर जाइए। बचा लिया आपको मैंने। बिल्कुल बचा लिया। और बताइए, केजरीवाल जिंदाबाद। अब आप बोल रहे हैं केजरीवाल जिंदाबाद। हमें गिरफ्तार नहीं होना है इसलिए। तो झूठ बोल रहे थे अभी। हाँ, मैं झूठ पुलिस थी इसलिए। हाँ, पुलिस थी इसलिए झूठ बोल रहा था। हम लोग कट्टर केजरीवाल के भक्त हैं और जो हो रहा है वो गलत हो रहा है। यह डेमोक्रेसी को नष्ट करने का, आप समझ लीजिए, आखिरी कील है। पहले मुझे ये अगर बताइए, देश की- पहले ये बताइए, अभी जब पुलिस थी आपने कहा कि आप तो यहाँ पर प्रोटेस्ट करने आए नहीं है, अब कह रहे हैं मैं भक्त इसलिए क्योंकि ये लोग क्या करेंगे, हमें अरेस्ट करेंगे और वहाँ जंगल में छोड़ाएंगे। अच्छा। और हमारा पूरा दिन नष्ट हो जाए, क्योंकि हमें जिस काम के लिए हम आए हैं वो काम हमें करना है। तो उठा लीजिए ना अपना ये। उठाएंगे, अभी नहीं, रुक जाइए, अभी उठाएंगे और उठा करके एक सही आदमी को दूंगा मैं। अच्छा। वो लेके ये करेगा। आप कौन से? एक सेकंड, किसको देंगे? अपने सपोर्टर्स जो हैं। तो अभी धीमे से आएंगे चुपके से और फिर ये उठाकर ले जाएंगे। हाँ, हम एक नहीं हैं, हम बहुत लोग हैं।
और धीरे धीरे करके आ रहे हैं, क्योंकि जब ये रणनीति के साथ काम करें तो हम भी उसी रणनीति के साथ काम ये करें। बताइए, ये आपकी स्ट्रेटेजी है कि जब पकड़े जाएंगे तो कह देंगे हम तो प्रोटेस्ट करने ही नहीं आए? नहीं आए। क्यों? ये क्योंकि इन ये लोगों की भी यही। सौरभ भाई, ये आपकी रणनीति है? बिल्कुल रणनीति, और ये तो शुरुआत है। 2 बजे के बाद पूरी दिल्ली में ऐसे लोग आएंगे, सारे उत्तर प्रदेश के मुझे लोग ये बताओ, फिर पकड़े जाओगे, फिर कहोगे कि हम तो नोएडा से आए थे, पकड़े गए? बिल्कुल कहेंगे। जब ये नहीं तो क्या करें, जब ये लोग हमारे साथ राजनीति और छल कर रहे हैं तो छल का जवाब छल से दिया जाएगा। चला दीजिएगा ये स्टेटमेंट। हाँ, चला देंगे। अब तो कोई नहीं है, अब उठा लो अपना ये। नहीं, रुक जाइए, अभी उठाएंगे। सबकी नज़र है, ये लोग बहुत सियाणे हैं। हम जो है ना अन्ना आंदोलन के निकले हुए सिपाही हैं। ठीक है, तो धीमे से चुपके से उठाएंगे, तो यहीं खड़े हैं तब तक? बिल्कुल, तब तक हम यहीं खड़े रहेंगे। ये इनका जो एक पैम्फलेट है जो ये लेकर आए थे, वो छुपा दिया इन्होंने यहाँ पर और बाद में लेकर चले। क्या करें, क्या करें? ये लोग जो है अपराधियों के जैसे वो कर रहे हैं, ऐसे घसीट रहे हैं जैसे कि हम अपराधी हों। अरे अगर डेमोक्रेसी में अगर प्रोटेस्ट नहीं कर सकते हैं, एक पार्टी दूसरी पार्टी के विरोध में नहीं कर सकती, झूठ ना बोलो ना, डंके की चोट, डंके की चोट पे बोलो। डंके की चोट पे बोल के क्या हासिल हो गया? केजरीवाल जी ने डंके की चोट पे बोला, चोरी चोरी चुपके चुपके आए और उन्हें अरेस्ट कर लिया फर्जी केस में। क्या मिला? हम भी अरेस्ट हो जाएं? क्या हासिल हो जाएगा? हमें जो काम करना है हम करके रहेंगे। अच्छा, ये बताओ, इनका मकसद है कि भीड़ को तितर पितर करना, हम उस भीड़ को हिस्सा बन के रहना चाहते हैं। भीड़ में रहेंगे लेकिन पकड़े जाएंगे तो कह देंगे हम तो थे ही नहीं। क्या करें? ठीक है जी भाई, और क्या, यही है तरीका हमारा। यही है तरीका है, ऐसे ही होंगे प्रोटेस्ट। ऐसे और लोग मिलेंगे आज इस प्रोटेस्ट में हमें। कहाँ से आई हैं? मैं आए छतरपुर से। छतरपुर कैसे आई हैं यहाँ तक? यहाँ तक बस से आए, हम साथ में आए, केजरीवाल के लिए आए। क्यों इतना, क्यों? कार्यकर्ता है यहाँ? कार्यकर्ता है, करने वाला बढ़िया है, बढ़िया काम किया है। बच्चा की स्कूल न थे, स्कूल बनाए, हॉस्पिटल बनाए, बस फ्री, पानी फ्री, हर एक चीज फ्री। तो अब की चाहिए? जो बढ़िया काम करते हैं जो बढ़िया काम करते हैं तो उसको जेल में डाल रहे हैं, और जो घोटाला करते हैं तो उसको कुछ नहीं कर रहे हैं। जो कॉलोनी है, पानी के लिए हम लोग तरसते थे, हमारी बेटी कैसे स्कूल जाएगा, नशेड़ी सब ऐसे करते थे। और जब से केजरीवाल के हुआ तब से हमारी बेटी जाती है स्कूल। लेकिन एक बात समझो ना, ये अजीब नहीं लग रहा है कि कांग्रेस एक बार जो केजरीवाल की पार्टी आई थी वो भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई लेकर आई थी? ऐसे बोल रहे हैं मैडम जी, वो सारे झूठ है। बताइए, अच्छा एक बार सच सच बताइएगा। अरे एक मिनट रुके ना, एक बार सच सच बताइएगा, एकदम सच सच, ठीक है? ये आप लोग कह रहे हैं झूठे आरोप लगाए हैं, आपको पता भी है कि आरोप वगैरह लगे क्या है? झूठे आरोप है, और क्या आरोप है? पता नहीं, कोई घोटाला शराब फराब के में लगा रखा है। झूठे आरोप है ये। घोटाला कौन नहीं करता? घोटाला सब करते हैं, किसी का खुले में, किसी का पर्दे में, घोटाला सब करते हैं। मान रही है कि किया है? हाँ, घोटाला सब करते हैं। घोटाले बगैर कोई नहीं जीता। जितने नेता बैठे हैं सब घोटाला करते हैं। हाँ, मान रही है कि किया है? मान रही है कि किया? अरे किया होगा पर फंसाया जा रहा है उनको, वो करने वाले नहीं है। अभी तो आपने कहा सब कर। नहीं, घोटाला सब करते हैं, पर हमारे केजरीवाल जी को फंसा रहे हैं हमारे केजरीवाल जी को। यहाँ पर धूप में खड़े रहोगे और प्रदर्शन करोगे? मेरे को फांसी लगा देंगे, अभी तिहाड़ जेल में डालेंगे, उनके साथ हम जाने के लिए तैयार है। चले जाएंगी? जेल चली जाऊंगी। और आपके घर वाले आपका इंतजार कर रहे हैं? मैं बोला मर जाऊंगी ना, सोचना मेरी मम्मी मर गई। सारे बच्चे का पढ़े लिखा दिया है, सब पढ़ लिख बोल कर आए हो घर से? सब बोल के आई हूँ मैं, बच्चे को फोन स्विच ऑफ करके आई। मैं बोला मैं जा रही, मेरे इंतजार कोई मत करना, चाहे मैं मर भी जाऊँ, उसके लिए मर भी सकता हूँ। इतनी शिद्दत है? इतनी है उनमें, इतने इज्जत है, इतने पावर है। मोदी में कुछ नहीं है। मोदी पैसे वाले का है, पैसे वाले को। हम जिस क्षेत्र में रहते हैं, जिस क्षेत्र में रहते हैं, मैं उसकी मोदी का आदमी का बोला भाई साहब हमारे घर में पानी नहीं है। अच्छा, आप बताइए, जो ये सब कुछ हो रहा है इसका असर लोकसभा चुनाव पर पड़ेगा? क्यों नहीं, बिल्कुल पड़ेगा। अलायंस जिंदाबाद, अलायंस जिंदाबाद। लेकिन अलायंस जिंदाबाद कह रहे हैं, नीतीश कुमार अलग हो गए, केजरीवाल जी को लेगा। नीतीश कुमार जिंदगी में पहली बार अलग नहीं हुए। सुनो, नीतीश कुमार पहली बार, सुनो, नीतीश कुमार पलटू है, शुरू से पलटू है। उन्होंने पलटना ही था, सबको पता था। वो अपने स्वार्थ के लिए जिन साथ में था, इसलिए वो अलग हो गया। तो ये अरेस्ट जो हुआ है, इससे
किसको नुकसान होगा, बीजेपी को या आम आदमी पार्टी को? केजरीवाल की पावर और बढ़ेगी इससे, बीजेपी को। केजरीवाल की पावर और बढ़ेगी इससे। कैसे? क्यों? कि वो एक ईमानदार और सच्चा इंसान है, सच्चाई के लिए लड़ रहा है। आप मोदी को 80 करोड़ लोगों को जो राशन दे रहा है ना, वो वोट के लिए दे रहा है। और इसने जो काम किया है, हम अंधभक्त नहीं है उसके, कि बीजेपी के जो सपोर्टर हैं वो अंधभक्त है, कुछ काम नहीं किया फिर भी अंधभक्ति में लगे हैं मोदी मोदी। और हम बिजली दिया, स्वास्थ्य दिया, पानी दिया, शिक्षा दिया, तीर्थ यात्राएं दी, क्या नहीं दिया उसने। लेकिन एक बात समझिए, एक जो मुझे डाउट है कि कांग्रेस के खिलाफ लड़ाई लड़कर ही आम आदमी पार्टी आई, फिर अब कांग्रेस के साथ ही हो गई। और पिछले साल कांग्रेस ही बोल रही थी कि आरोप लगा रही थी कि हाँ ये घोटाला हुआ है, और अब ये हो क्या रहा है? देखिए, ये कांग्रेस ने बोला था जनपद पे कि आप इधर आओ, यहाँ न्याय नहीं मिलता, यहाँ मिलेगा, यहाँ आ गए। अब ये यहाँ पे अगर पूरे राष्ट्र को, राष्ट्रीय पार्टी बनी है, राष्ट्रीय पार्टी का हमने रोल निभाना है, सबको मिलके चलना पड़ेगा ना। अरे तो जिसके खिलाफ थे उन्हीं से मिल जाएंगे। एक दिन ये तो मोदी तो अजीत पवार को थोड़े दिन पहले 70,000 का करोड़ का घपला किया है, अब मुख्यमंत्री बनाया है आपने। वो घपला वो क्यों नहीं कहती पत्रकार ये क्यों नहीं कहते? वो जो छगन भुजबल है या दूसरे नेता देशमुख है, वो मोदी वॉशिंग पाउडर में डालो और साफ होके धुल जाते हैं। ये कौन सा पाउडर है? मोदी वॉशिंग ढूंढना चाह रहे हैं हम। मोदी वॉशिंग पाउडर है। अंकल जी आप बताइए, अभी कांग्रेस के साथ ही है और भ्रष्टाचार के आरोप लग रहे हैं, करप्शन के खिलाफ ही आए थे, सब अजीब नहीं लग रहे आपको? किस चीज का? दोबारा जैसे बताओ। करप्शन के खिलाफ ही लड़ाई लड़ने आम आदमी पार्टी आई थी, अब इन्हीं के ऊपर करप्शन के चार्जेस है। वो तो लगाए जा रहे हैं ना मैडम। हाँ, बीजेपी डर रही है, जब तो हमें 25 मई का चुनाव रख दिया दिल्ली में। बीजेपी डर रही है। बीजेपी क्यों डर रही है? बीजेपी केजरीवाल से डर रही है, क्योंकि केजरीवाल जी कहीं भी जाते हैं वहाँ अपना सिक्का वो करते हैं। अब बॉम्बे में है, अब उसको वो बीजेपी में आ गया तो वो साफ हो गया। आप बताइए वो कौन सा सरप है? मैं भी जानना चाहता हूँ। मेरे कपड़े भी गंदे हो जाते हैं, कैसा कौन सा सरप है वो जो साफ हो जाता है? पहले उसको इतना लगा रहे थे, उसको बंद कर देंगे, उसको यो कर दिया, वो कर दिया। अजीत जो पावर है, ठीक है, अब वो साफ हो गया। हम आए हैं पालम से जी। कैसे आए हैं यहाँ तक? हम लोग यहाँ पर आए हैं धरना प्रदर्शन, क्योंकि केजरीवाल साहब को आज अचानक रात को पकड़ा गया है। बेफालतू का कोई उनके पास सबूत नहीं है, और हमारी सरकार आम आदमी पार्टी को जानबूझ के परेशान किया जा रहा है, विपक्ष को। लोकसभा इलेक्शंस पर इसका असर पड़ेगा? इसका लोकसभा इलेक्शन में कोई असर, ये उल्टा पड़ेगा। मोदी के खिलाफ वोट जाएगा। सब लोग देख रहे हैं कि मोदी क्या कर रहा है। तानाशाह की सरकार चल रही है, और भाजपा के लोग भी दबी जुबान में बोल रहे हैं ये गलत हो रहा है। कोई इसको सही नहीं कह रहा, सब कह रहे हैं गलत हो रहा है। डेमोक्रेसी खत्म हो रही है। डेमोक्रेसी कहाँ रह गई है? अच्छा, पहले अब आपको क्या लगता है जो ये पूरी सरकार है वो तिहाड़ जेल से चलेगी या कैसे चलेगी? सरकार तो जेल से चलेगी, सरकार तो जेल से चलेगी। लेकिन ऐसा तो पहले कभी हुआ ही नहीं। अब होगा ना, अब होगा, जो कभी नहीं हुआ अब होगा। बताइए, अभी यहाँ पर अरेस्ट वगैरह करके ले जा रहे हैं, तो प्रिपेयर्ड हैं आप इस बात के लिए? आप भी अरेस्ट हो सकते हैं? पहले से प्रिपेयर्ड है। अच्छा, पहले से प्रिपेयर्ड है। घर पे बता कर आए हैं? नहीं, बताना क्या है, जब निकले हैं सर पे कफन बांध के निकले हैं, बताना क्या, सबको पता है। आपको तो बस में लेकर गए थे अभी। हाँ, लेके गए थे अभी मैम। तो आप वापस कैसे आ गए? मैम वापस आ गए, उन्होंने छोड़ दिया, ले जाओ, उनका काम ये यहाँ से ले जाते हैं, वहाँ जाकर छोड़ देते हैं। हाथ में ये लगा, उन्होंने कहा कि अपने दिखा के इस पे लोग वो लगवा लेना बैंडेज। सिर्फ आप ही को छोड़ा ही औरों को भी आगे ले जाकर छोड़ दिया? सबको आगे छोड़ देने का ड्रामा है पुलिस का मैम। यहाँ से हटा के आगे छोड़ देते, आगे ये करे आगे लगाओ धरना, यहाँ मत करो, आगे करो, क्यों कर हम तो यहीं पे करेंगे। हाँ, तो मतलब ऐसे यहाँ से उठा के भीड़ दूसरी जगह रख देंगे? हाँ, यही। ऐसा अरेस्ट नहीं कर रहे? नहीं, कुछ अरेस्ट नहीं कर रहे मैम। तो बाकी फिर वो आगे ही फिर धरना दे रहे होंगे वो सब? आगे चला हुआ धरना। अच्छा, हाँ, आगे स्टार्ट है धरना। तो फायदा क्या है इससे? मैम मैं वही तो बताता रहा है ना, बिल्कुल उनका भाई है, सब कुछ है। केजरीवाल ने दिल्ली के लिए इतना किया, तो क्या हम उसके लिए इतना नहीं कर सकते क्या? हाँ, तो वैसे भी 5 मिनट के लिए तो उठा कर ये ले जा। बस यही है मैम इनका। तो अभी आप यहाँ से जा रहे हैं, फिर से धरना देंगे? जाएंगे, दोबारा धरना देंगे, शाम तक देंगे, रात तक देंगे, 2 दिन देंगे, 4 दिन देंगे। तो सुनो, आप दोबारा जाओगे, धरना दोगे, फिर से पुलिस उठाएगी, फिर छोड़ देगी। यही है, यही और कुछ नहीं है, यही है खाली, ये पुलिस का ड्रामा है। 7 बार उठा ले, हम अरविंद केजरीवाल की लड़ाई लड़ते रहेंगे, क्योंकि उन्होंने दिल्ली की जनता के लिए बहुत अच्छा काम किया है। दिल्ली के लोगों का भाई है, बेटा अरविंद केजरीवाल, और इससे पूरे दिल्ली की जनता के 2 करोड़ लोग दुखी हैं। करोल बाग, नई दिल्ली। कैसे आई है? कौन? बहुत मैं बहुत अच्छे हूँ।
कैसे हैं यहाँ तक? यहाँ आए केजरीवाल के पीछे आए, केजरीवाल को बंद कर दिए। कह रहे हैं कि कोई घोटाला हुआ है उस केस में, कथित झूठ, सारी झूठ है, सारी झूठ है। हम सब देखो पेंशन दे रहे, हमारी 1,000 फालतू दे रहे, लॉकडाउन ने पैसा दिया है, 5-5 हजार दिया है सबको, वही साथ देता है, बिजली पानी सब फ्री है। मोदी करा क्या? मोदी तो पत्ता काटता है, मरवा देता है, फांसी लगवा देता है, और क्या करवाता है? जब मोदी सब खरीद रखा है, सबको खरीद रखा है। ये इतना गुस्से में, गुस्सा आपका शांत कैसे होगा? क्या मांगे? हमारी मांग है केजरीवाल का वोट दे के जिताएंगे, केजरीवाल को वोट दे के, हाँ वोट दे के जिताएंगे। वही काम मोदी समझ रहा है कि बंद कर दिए तो वोट नहीं मिलेगा, उसको सच्चा वोट आ जाएगा। केजरीवाल अभी मनीष सिसोदिया को 1 साल से बंद किया, कहाँ? कोई बात नहीं, फिर भी काम हो रही है, वो बंद भी कर देंगे ना जब भी काम हो रही है। सबको बंद कर दो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, जनता उनके साथ है, सबको बंद कर लो। ये बताइए, आप कह रहे हैं कि झूठा आरोप है, आरोप क्या है ये बताइए? कोई आरोप, ये गंदा आरोप लगा रहे, पता नहीं क्या लगाते हैं, हमें तो कोई आरोप नहीं दिखता। रात को ले गए, दारू पीता था, उसका अंदर नोट निकला है, उसको बिल्डिंग में ले गए। बताओ, ऐसी ऐप लगाएंगे कि तो केजरीवाल बंद हुआ है, हजारों केजरीवाल सड़कों पे घूम रहे, हजारों केजरीवाल। ये देखो हर जगह पे देखो केजरीवाल, हर जगह पे देखो केजरीवाल। नहीं तो केजरीवाल बंद करेगा वो, हजारों को कोई ना बंद करेगा वो। कुछ नहीं हो रहा, हमें भी बंद कर लो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हमारा पूरे परिवार हमारे साथ है, केजरीवाल जी के साथ है। एक चीज बताइए ना, आप लोग कह रहे हैं कि झूठे आरोप है, आरोप क्या है? आरोप ये बोलते हैं दारू घोटाला, हम तो जानते नहीं दारू क्या होती है, ठीक है। आरोप उन पे कोई सिद्ध हुआ नहीं, 9 बार ईडी ने इनको बुलाया, जब आरोप सीधी नहीं हुआ तो किस लिए बंद किया इनको, किस लिए पकड़ा? आरोप तो सिद्ध करो, बताओ तो, बताइए ना। जांच हो रही है ना, आप लेकर गए? हाँ तो जांच हो रही है, ये तो इलेक्शन आ रहे भी 19 अप्रैल को, जैन की जांच हो रही है। कुछ दिखाया क्या इन्होंने? मनीष सिसोदिया की 1.5 साल से जांच हो रही है, कुछ दिखा रहे हैं क्या? मैं 1 मिनट आंटी जी, एक बात समझिए, PMLA एक्ट बनाया इन्होंने, उसमें क्या कहा गया है कि जब तक आप खुद को साबित नहीं करोगे कि आप निर्दोष हो, तब तक आपको बेल नहीं मिलेगा। तो ये कैसा कानून है? आप तो ये तो सीधा हो गया ना, आप विपक्ष के किसी भी नेता को उठाओ, उसको पता है कि मैं कैसे साबित करूंगा। अब आप मुझे बोले कि मैंने आपके साथ मिसबिहेव किया, आपने बोल दिया, अब मैं कैसे साबित करूं कि मैंने नहीं किया? समझते हैं? और आज देखो देश के अंदर, पूरे देश के अंदर अरविंद केजरीवाल के अच्छे कामों का पूरे देश में जो है परचम लहर रहा है। वहीं गुजरात में जिनको नरेंद्र मोदी का गढ़ बोला जाता है, जहाँ पे वहाँ पे 5 MLA बन गए अरविंद केजरीवाल के। अच्छे कामों पे तो बने। मिलेनिया ट्रंप यहाँ पे आई अहमदाबाद में अपने उनके साथ, ट्रंप के साथ, डोनाल्ड ट्रंप के साथ। उन्होंने बोला मुझे दिल्ली सरकार के स्कूल देखने हैं, तो वो अच्छा काम किया था सरकार ने, तभी तो वो देखने आई। अहमदाबाद में नहीं देखे उन्होंने। खुद नरेंद्र मोदी इतने साल मुख्यमंत्री रहे, प्रधानमंत्री रहे, उनको एक डम्बी स्कूल के अंदर जाके डेमो देके वो स्कूल का वो प्रचार कर रहे हैं, उनको एक स्कूल नहीं मिला। अरविंद केजरीवाल जी न्योता देते हैं, भाई जिस मर्जी स्कूल को आप चुन लो। तो ये तो सरासर साफ है, आप किसी के खिलाफ रेड मारते हो, वो आपकी बात मान गया तो भाजपा में मंत्री, नहीं माना तो वो जेल में। तो ये तो तानाशाही है भाई। और ये जनता नहीं तो मैं एक ही बात कहना चाहता हूँ, तो एक लाइन बोलना चाहता हूँ मैं नरेंद्र मोदी सरकार को, कि एक सरल व्यक्ति के साथ किया गया छलना आपके पतन के 100 रास्ते खोल देता है, चाहे आप शतरंज के कितने बड़े खिलाड़ी क्यों ना हो। तो अगर आज नरेंद्र मोदी को लग रहा है ना कि ये जो सत्ता है ये हमेशा रहेगी, तो वो गलतफहमी में है। ये सत्ता जब जाएगी उन्हें सर छुपाने के लिए जगह नहीं मिलेगी। तो इतना चरम ना कीजिए, ये जनता की वोट से दी हुई ताकत है। कल को 2024 है, हम दिल्ली वाले हैं ना, अभी 7 की 7 सीट पर निपटाएंगे इनको पता चल जाएगा कि हमारे नेता को बंद करने का नतीजा क्या है। 7 की 7 सीटें बीजेपी को हराएंगे। ये हेमंत सोरेन नहीं है, ये और कोई नेता नहीं, ये अरविंद केजरीवाल है जी। लोगों के दिल में उनके लिए प्यार है, इनको अभी पता चलेगा। अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार करने का नतीजा अभी इसी चुनाव में इन्होंने अपने पैर पे इतनी बड़ी कुल्हाड़ी मारी है, अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार करके इनको पता चल जाएगा, अभी देखना आप। तो हमने ना यहाँ पर जो प्रदर्शन के लिए प्रदर्शनकारी आए हैं उन लोगों से बात की। उनका तो यही कहना है कि अरविंद केजरीवाल जो है वो एकदम बेगुनाह है और उन्हें फंसाया जा रहा है, ये उनकी राय है। और यहाँ पर इस पूरे प्रदर्शन की वजह से ट्रैफिक के जो हालात हैं वो भी बहुत ख़राब ही हैं। बहरहाल ये जो पूरा लिकर स्कैम है, इसे लेकर आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। मैं हूँ गरिमा, कैमरे के पीछे है मोहित, आप देख रहे हैं स्विच।